हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। चाणक्य के नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी आरआरबी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, ये सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेट हैं। तो इन सेटों की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि पिछली जितनी भी परीक्षा हुई है रेलवे की, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम में भी पूरी संभावना है कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो जिन्होंने पिछले सेट नहीं देखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके हमने 20 सेट कर लिए हैं, उन सेटों को भी देखिएगा। एक एक क्वेश्चन हम अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो साथ साथ आपको इन सेटों के क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है ना। दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं। तो आइए दोस्तों, सेट नंबर 21 का फर्स्ट पॉइंट आपके सामने रखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है, चंद्रशेखरन समिति का संबंध बताओ किससे है। तो चंद्रशेखरन समिति का संबंध किससे है? शेयरों से। ठीक है ना। आपने बाजार के अंदर एक न्यूज सुनी है जो हर रोज अखबार में आती है कि शेयर बाजार। ठीक है ना। तो शेयर बाजार यानी शेयरों से किसका संबंध रहेगा? चंद्रशेखरन समिति का। ठीक है ना। आपसे पूछ लेंगे चंद्रशेखरन समिति का संबंध बताओ, तो शेयर बाजारों से यानी शेयरों से क्या रहेगा? चंद्रशेखरन समिति का संबंध रहेगा। ठीक है ना। किससे रिलेटेड है चंद्रशेखरन समिति? शेयर बाजारों से यानी शेयरों से। ठीक है ना। एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बार बार अगर हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखते हैं तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है ना। लास्ट तक वीडियो देखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी। तो नेक्स्ट आएगा, अभिनव भारत के संगठनकर्ता बताओ। तो अभिनव भारत के संगठनकर्ता कौन थे? बी डी सावरकर। ठीक है ना। बी डी सावरकर कौन थे? अभिनव भारत के संगठनकर्ता। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अम्ल नीला लिटमस को क्या कर देगा? लाल। ठीक है ना। अम्ल नीला लिटमस को किस में बदलता है? लाल रंग में। ठीक है। अम्ल है, नीला लिटमस को लाल रंग में बदलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी की समय तो भूमिकर अवस्था किस पर आधारित थी? तो शिवाजी की समय भूमिकर रेतवाड़ी अवस्था पर आधारित थी। ठीक है ना। तो शिवाजी की समय भूमिकर किस पर आधारित थे? रेतवाड़ी अवस्था पर। ठीक है ना। कौन सी अवस्था पर? रेतवाड़ी अवस्था पर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 प्रयोग में लाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, पित्त किस में स्त्रावित होता है? तो पित्त होता है यकृत में स्त्रावित। किस में? यकृत में। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सामने, मानव शरीर में जल की मात्रा बताओ कितनी होती है? 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह किसका परित्याग करेगा? तो किसका परित्याग करेगा ये? यानी परित्याग करेगा ये इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ये परित्याग करेगा। जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। ठीक है ना। किसका परित्याग करेगा? तो ये करेगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामान्य रूप से परमाणु संख्या द्वारा तत्वों के गुणों का पता चलता है। यानी सामान्य रूप से परमाणु संख्या के द्वारा किसका पता चलता है? तत्वों के। ठीक है ना। तत्वों के कितने गुण हैं ये पता चलता है। ठीक है ना। परमाणु संख्या द्वारा सामान्य रूप से अगर हम बात करें। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन में एक बाहरी नाभिक टूटने से दो या अधिक छोटे नाभिकों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ठीक है। क्या बात कही है? नाभिकीय विखंडन में एक बाहरी नाभिक टूटने से दो या अधिक छोटे नाभिकों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। बनेंगे कौन? दो या दो से अधिक छोटे नाभिक। ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा, एक एथलेटिक को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? तो क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। एक एथलेटिक को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट लेने की ज़रूरत है। ठीक है। तो नेक्स्ट है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे ये? प्रथम अंतरिक्ष यात्री तो यूरी गागरिन। यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। कौन से देश के? रूस के। ठीक है ना। रूस के ये यात्री थे, प्रथम अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, यूरी गागरिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, कन्याकुमारी शहर। तो कन्याकुमारी शहर है कहाँ पर है ये? तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है।
कन्याकुमारी शहर तमिलनाडु में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था कौन सा? ये बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर से छोड़ा गया था भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, बीकानेर से छोड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये पुस्तक है ए वीक विद गांधी। ए वीक विद के लेखक बताओ? लुईस फिशर। कौन थे ये? लुईस फिशर ए वीक विद गांधी के लेखक थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर सेट का, कंप्यूटर में किसी शब्द का मापक। तो कंप्यूटर में किसी शब्द का मापक क्या है? बीट्स। क्या है? बीट्स। ठीक है, तो दोस्तों सेट नंबर 22 की क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेट नंबर 22 का फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला बताओ कौन सा है? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कर्नाटक में कौन से जिले में है? बेंगलोर के अंदर। ठीक है, बेंगलोर के अंदर कर्नाटक में सबसे ज़्यादा साक्षर व्यक्ति हैं। ठीक है ना, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति सबसे ज़्यादा, तो ये बेंगलोर के अंदर है। ठीक है, कर्नाटक की बात अगर की जाए तो बेंगलोर के अंदर सबसे ज़्यादा साक्षरता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पंडवानी का लोकगीत है किसका? छत्तीसगढ़ का। ठीक है, पंडवानी कौन से राज्य का लोकगीत है? छत्तीसगढ़ का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओबरा शहर थर्मल पावर प्लांट के लिए जाना जाता है। तो ओबरा शहर किसके लिए जाना जाएगा? थर्मल पावर प्लांट के लिए। पूछ लेंगे आपसे, ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो थर्मल पावर प्लांट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेनाल्टी थ्रो। तो पेनाल्टी थ्रो किससे संबंधित है? वाटर पोलो से। ठीक है ना, ये वाटर पोलो गेम है। ठीक है ना, खेल है। तो पेनाल्टी थ्रो शब्द है जो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? ये वाटर पोलो से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के अनुच्छेद यानी संविधान के आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति। भारत का द्वितीय नागरिक बोला जाता है उपराष्ट्रपति को। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये पूछ लेंगे आपसे, अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति से। ठीक है, तो कबीर के गुरु बताओ कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। ठीक है ना, ये क्वेश्चन वैसे बेसिक है लेकिन आपको पता होना चाहिए सामान्य जनरल नॉलेज के लिए। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की राष्ट्रीय टीम ने वर्ष 1950 में विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया था। आपसे पूछ लेंगे, भारत की राष्ट्रीय टीम थी जो वर्ष 1950 में विश्व कप में गई थी, तो कौन से विश्व कप में गई थी ये? फुटबॉल के लिए। ठीक है, तो फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया था 1950 के अंदर भारत की राष्ट्रीय टीम ने। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय बताओ कहाँ पर है? तो पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय है मुंबई के अंदर। ठीक है ना, मुंबई के अंदर पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी ये? 1972 में। कब हुई है? 1972 में भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? एंटी टैंक मिसाइल, तो भारत की एंटी टैंक मिसाइल है नाग। ठीक है, तो नाग भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय है। तो भारतीय थल सेना यानी आर्मी का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? उधमपुर में। कहाँ पर? उधमपुर के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल। तो भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल का क्या नाम है? पृथ्वी। ठीक है ना, पृथ्वी भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी SBI की स्थापना कब हुई? 1988 में। आपसे पूछ लेंगे SBI। ठीक है ना, SBI की स्थापना कब हुई? तो 1988 में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुंदर राजन समिति का संबंध बताओ किससे है? तो सुंदर राजन समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित रहेगी पेट्रोलियम से। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, राकेश मोहन समिति का संबंध।
तो राकेश मोहन समिति का संबंध आधिकारिक वित्तीय संरचना से है, आधिकारिक वित्तीय संरचना से, ठीक है, आधिकारिक वित्तीय संरचना से है राकेश मोहन समिति का संबंध। तो नेक्स्ट है, जो शहर यार को सुंदर मूर्ख कहा जाता है, तो शहर यार को क्या बोलते हैं, सुंदर मूर्ख। तो भारतीय डायरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, करनाल में। ये HSCC की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, हरियाणा के अंदर जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, भारतीय डायरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है ये, करनाल में। वैसे सभी को पता होगा, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। तो नेक्स्ट सेट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सेट है जो नेक्स्ट है 23 सेट, ठीक है ना, 23वां सेट है ये। 23वां सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, एफिल टावर कहाँ पर है, एफिल टावर पेरिस के अंदर। तो पेरिस के अंदर है, ठीक है, पेरिस के अंदर एफिल टावर बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट बाथ धार्मिक रूप में इस्तेमाल किया गया। तो आपसे पूछेंगे मोहनजोदड़ो का धार्मिक रूप से किसके रूप में इस्तेमाल किया गया, ग्रेट बोथ, ठीक है नहीं, यानी ग्रेट बाथ के रूप में इस्तेमाल हुआ था मोहनजोदड़ो का, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी। तो सबसे पवित्र नदी कौन सी है ऋग्वेद में, सरस्वती। सरस्वती ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक रूप से खिलाफ आंदोलन एक क्या है, धार्मिक आंदोलन। जो मौलिक रूप से खिलाफ आंदोलन है वो क्या है, एक धार्मिक आंदोलन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाती है, मैग्मा। क्या कहलाएगी, मैग्मा कहलाएगी, यानी सेल मूल कहलाएगी, ठीक है, सेल मूल कहलाती है पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरासिया एक प्रसिद्ध थे, क्या थे, हरिप्रसाद चौरासिया एक प्रसिद्ध थे किस चीज के, बांसुरी वादक। बांसुरी वादक के लिए हरिप्रसाद जाने जाते थे, ठीक है ना। हरिप्रसाद चौरासिया किसके लिए जाने गए, बांसुरी वादक, ठीक है ना, बांसुरी वादक के रूप में हरिप्रसाद चौरासिया को जाना जाता था, ठीक है ना। हरिप्रसाद चौरासिया बांसुरी वादक के लिए जाने जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय घाट किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो विजय घाट है यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी के किनारे पर विजय घाट बनाया गया। तो नेक्स्ट आएगा, नियाग्रा। नियाग्रा प्रपात किस सीमा पर है, कनाडा अमेरिका। तो कहाँ पर नियाग्रा प्रपात बनाया गया है, कनाडा अमेरिका के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे, चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति का नाम बताओ, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। काफ़ी बेसिक प्रश्न है ये, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया और तकरीबन आप सभी को याद भी होगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बनाया जाता है, टंगस्टन से। किससे, टंगस्टन से विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा, मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा। तो मानव से बनाया गया प्रथम संश्लिष्ट रेशा, यानी मानव के द्वारा बनाया गया पहला रेशा कौन सा था, नायलॉन। तो नायलॉन पहला रेशा है मानव के द्वारा, ठीक है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता को व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता। तो व्यक्ति कितने डेसिबल तक ध्वनि सुन सकता है, तो 95 डेसिबल से ऊपर नहीं सुन सकता, ठीक है। तो 95 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता को व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, आपको पता होना चाहिए। जो 95 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ आएगी वो क्या है, व्यक्ति नहीं सुन सकता, आम व्यक्ति उसको नहीं सुन पाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक क्या है, संगठन है। ओपेक क्या है, जो तेल निर्यातक देश हैं उनका क्या है, एक संगठन, ठीक है, जो तेल का निर्यात
करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। तो भारत में अदृश्य बेरोजगारी किस में पाई जाती है? कृषि के अंदर, खेती के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा क्या कहलाएगी? तो रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा मैनरहीन कहलाएगी। तो मैनरहीन कहलाएगी रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन सम्मेलन की क्या एक देन है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसकी देन है? ब्रेटन सम्मेलन की। ठीक है, तो सेट 24 की ओर देख लेते हैं। सेट 24 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीला हेल सबसे बड़ी जीवित क्या है? स्तनपायी। तो नीला हेल सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी है। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी कौन सी है? तो नीला हेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हेलिसा परीक्षण द्वारा एड्स की क्या होती है? जांच होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की राजधानी बताओ। कैनोज। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी है? कैनोज। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान। तो सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? अकबर था। ठीक है, अकबर सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सेना ने 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के राणा प्रताप को हराया था। तो आपसे पूछ लेंगे, मुगल सेना ने 1576 में कौन से युद्ध में राणा प्रताप को हराया था? हल्दी घाटी के युद्ध में। तो 1576 में। दो क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बन गए। मुगल सेना की जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई वो किस किस के बीच हुई थी? मेवाड़ के राणा प्रताप। ठीक है, मेवाड़ के राणा प्रताप को हराया था मुगल सेना ने। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। यहाँ से भी दो क्वेश्चन आपके लिए बन गए हैं। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुस्तक आनंद मठ के रचिता। तो ये तो पता ही होगा, बिल्कुल बेसिक है। पुस्तक आनंद मठ के रचिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्नाटक संगीत का जनक। तो कर्नाटक संगीत का जनक संत पुरंदरदास। कौन है? संत पुरंदरदास। ठीक है, को माना जाता है। कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? संत पुरंदरदास को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्य महिला सभा की स्थापना। तो आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1970 में। कब शुरू हुआ था? 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। तो नेक्स्ट आएगा ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध। तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाले क्षेत्र से है। कौन से घोटाला से है ज्ञान प्रसाद समिति का? चीनी का घोटाला। ठीक है, जो चीनी का घोटाला हुआ तो ज्ञान प्रसाद समिति का इससे संबंध रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग देश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो नेक्स्ट आता है आपके सामने क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के वन कौन सी पहाड़ियों में पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में भारत में चंदन की लकड़ी पाई जाती है। पूछ लेंगे आपसे, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, भारत में चंदन की लकड़ी कहाँ पर पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर भारत में चंदन की लकड़ी पाई जाती है। तो लिटमस लाइकेन से बनता है। किससे बनेगा? लिटमस लाइकेन। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे लिटमस किससे बनता है, तो आपको पता होना चाहिए लाइकेन से बनता है। तो दोस्तों आज का सेट था जो हमने 24 तक सेट किए हैं,
तो 20 से 24 तक यानी 4 सेटों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। तो कुछ त्रुटि रही होगी तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस त्रुटि को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलते हैं, तब तक दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।